हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जी आज का टॉपिक, आज आपका लास्ट टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री का। और जैसे पूरा यूनिट इजी यूनिट चल रहा था, तो आज का टॉपिक भी इजी और इंटरेस्टिंग, इजी भी है इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, पहले आज का टॉपिक देख लीजिए, फिर मैं इस वीडियो के एंड में, इस वीडियो लेक्चर के एंड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा, चाहे वो टेक्स्ट बुक के हों या टेक्स्ट बुक के बाहर के हों। कुछ एक दो इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें ऐसे वर्ड यूज किए गए हैं जो मेरे वीडियो लेक्चर्स में कहीं पे भी नहीं आए या मिस हो गए, ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, जैसे जीटा पोटेंशियल, फ्लोकुलेशन वैल्यू, हार्डे-शेल्जे रूल जो हमने डिस्कस किया था, लेकिन उसके बेसिस पे कुछ ऐसा क्वेश्चन मैं बताता हूं जो शायद हमने डिस्कस नहीं किया या मिस हो गया। पहले टॉपिक देख लो, सिंपल सा टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है इमल्शंस, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें कोलाइडल पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होता है, 10 एंगस्ट्रॉन टू 10,000 एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, वो कोलाइडल सॉल्यूशंस की एक टाइप है इमल्शंस, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, दोनों लिक्विड स्टेट में है। बस ये है इमल्शंस। अब ऐसे ही टॉपिक और भी कुछ भी हो सकता है, जेल भी हो सकते हैं। व्हाट आर जेल्स, ऐसे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है विद एग्जांपल। ठीक है, जेल्स में डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड था, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड था, ज्यादा क्वांटिटी में सॉलिड था। लेकिन यहां हम इमल्शंस की बात कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा तभी बात कर रहे हैं। डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड, डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड, दोनों सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों लिक्विड है। ठीक है, टाइप्स में एग्जांपल भी पता चल जाएगी। सिंपल सी टाइप, एक टाइप है ऑयल इन वाटर, दूसरी टाइप है वाटर इन ऑयल। ठीक है, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, ये क्या मतलब? मीनिंग तो सेम ही है? नहीं, सेम नहीं है। इसमें ऑयल वाटर में डिस्पर्स किया हुआ है, इसमें वाटर ऑयल में डिस्पर्स किया हुआ है। मतलब इसमें डिस्पर्स्ड फेज ऑयल है, कम क्वांटिटी वाला ऑयल है, और डिस्पर्शन मीडियम सॉल्वेंट इसमें वाटर है। फॉर एग्जांपल मिल्क, मिल्क में ऑयल, फैट्स आ गए और वाटर ज्यादा है उसमें, फैट्स जो है उसमें, ऑयल जो है वो डिस्पर्स्ड फेज है। ठीक है, लेकिन दूसरी टाइप देखिए क्या है, वाटर इन ऑयल, वाटर कम होगा, ऑयल ज्यादा होगा, फैट्स ज्यादा होंगे। डिस्पर्स्ड फेज वाटर है, डिस्पर्शन मीडियम ऑयल है। फॉर एग्जांपल बटर, फॉर एग्जाम्पल बटर, बटर को गरम गरम तवे पे फेंकना, कभी देखना कैसे प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, वाटर अलग होने की कोशिश करता है। बस जी, टॉपिक खत्म, यही था इमल्शंस। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक, इजी सा टॉपिक, बहुत बार ये 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन सुनिए बच्चों, इसमें समझने वाला क्या है वो सुनिए। आज तक तो हम यही पढ़ते थे कि ऑयल तो वाटर में मिक्स ही नहीं होते, फैट्स तो वाटर में मिक्स ही नहीं होते, वो तो ऊपर अपनी एक अलग ही लेयर बना देते हैं। ठीक है, चाहे होमोजीनियस हो, हिट्रोजीनियस हो, मिक्स कैसे करने हैं? अगर आप एक कंटेनर में, ये देखिए जरा, अगर एक कंटेनर ले लो, एक कंटेनर में वाटर ले लो, H2O वाटर ले लो, और अगर उसी कंटेनर में अगर आप सल्यूट ऐड कर रहे हो, ऑयल, अगर आप ऑयल ऐड कर रहे हो, तो बच्चों ऑयल तो अपनी एक अलग लेयर बना देगा, वो तो इसमें मिक्स ही नहीं होगा, ना होमोजेनियस फेज से, ना हिट्रोजेनियस फेज से, ना कोलाइडल सॉल्यूशन, ना ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन तो पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, फिर ये कैसे बन रहे हैं? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे क्या ऑयल वाटर में मिक्स हो सकते हैं, क्या वाटर ऑयल में मिक्स हो सकता है, होमोजेनियस या हिट्रोजेनियस किसी भी वे से क्या मिक्स हो सकता है, आप क्या आंसर बोलोगे, यस या नो? ऑब्वियस है, नो ही बोलोगे। ठीक है, मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्या ऑयल वाटर में मिक्स हो सकता है, आप मुझे बोलोगे नो। मैं आपको बोलूंगा बताओ मिल्क में कैसे मिक्स हुए, मिल्क में मलाई कैसे मिक्स हुई है? हाँ, वो अलग हो जाती है, वो अलग बात रही। ठीक है, आप हीट करके उसको सेपरेट कर सकते हो, लेकिन जब तक हीट नहीं किया तब तक तो मिक्स है ना उसमें, तब तक तो फैट्स है ना। बटर में वाटर मिक्स है ना, फैट्स में, ऑयल में वाटर मिक्स है ना, चाहे हिट्रोजेनियस वे से मिक्स है। लेकिन अगर आप सही में एक्सपेरिमेंट करो, अगर आप एक कंटेनर में वाटर ले लो और उसी कंटेनर में ऑयल, कोई भी ऑयल मिक्स करो, वो कहां मिक्स होंगे, वो तो ऊपर एक अलग ही लेयर बनाएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, थर्ड पर्सन की हेल्प लेते हैं, थर्ड किसी सब्सटेंस की हेल्प लेते हैं।
ठीक है, जिसकी हम हेल्प लेते हैं उसे हम कहते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट, जो इमल्शंस बनाने में हेल्प करता है, जो ऑयल को वाटर में मिक्स होने में हेल्प करता है, उसे हम कहते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। हम एक ऐसा एजेंट ले लेते हैं, ध्यान से देखना इस एजेंट को, हम एक ऐसा एजेंट ले लेते हैं जिसका एक एंड वाटर लविंग एंड होता है और एक एंड फैट लविंग ऑयल लविंग एंड होता है। इसका एक एंड वाटर लविंग, एक एंड ऑयल लविंग, एक एंड वाटर लविंग, एक एंड ऑयल लविंग, एक एंड वाटर लविंग, एक एंड ऑयल लविंग, जो इस गैप को फिल करने की, कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो कुछ हद तक ही सही, लेकिन डिस्पर्स्ड फेज ऑयल को वाटर में मिक्स करने में हेल्प करेगा। इमल्सिफाइंग एजेंट, ये इमल्सिफाइंग एजेंट लायोफिलिक कोलाइडल पार्टिकल्स हो सकते हैं, लायोफिलिक सॉल्वेंट लविंग, जो लायोफोबिक के आगे पीछे इकट्ठा हो जाए। प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड में समझाया था मैंने। जैसे मिल्क में, सब जानते हैं मिल्क में, मिल्क वरदान है ऊपर वाले का इंसान को। मिल्क एक विटामिन सी को छोड़ के ऑल विटामिन और प्रोटीन और फैट्स भी हैं इसमें, गुड फैट। ठीक है, फैट्स तो हमें पता है, मलाई तो हमें पता है, एक प्रोटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है बच्चों मिल्क में, कैजीन प्रोटीन, CAESIN, कैजीन प्रोटीन होता है मिल्क में। नीट वाले बच्चों को आ सकते हैं ये क्वेश्चन, बायो में या केमिस्ट्री में हो सकता है। ये कैजीन प्रोटीन, प्रोटीन्स आर लायोफिलिक, ये लायोफिलिक कैजीन प्रोटीन फैट्स को डिसॉल्व करने में हेल्प करता होगा कुछ हद तक। हीट करो तो वो बाइंडिंग्स ब्रेक हो जाती होंगी, फैट्स फिर अलग हो जाते होंगे। ठीक है, ये इमल्सिफाइंग एजेंट का काम कर सकता है। या एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं मैं इमल्सिफाइंग एजेंट की, बेस्ट एग्जांपल सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स एंड डिटर्जेंट भी बेस्ट एग्जांपल है। मैं आपको इमल्सिफाइंग एजेंट की एग्जांपल बताता हूं, ठीक है, साथ साथ में सोप एंड डिटर्जेंट का वॉशिंग एक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, यही था हमारा यूनिट। ठीक है, मैं एक इमल्सिफाइंग एजेंट की एग्जांपल बता रहा हूं, मतलब अब मैं आपको कपड़े धोना सिखाऊंगा, कपड़े वॉश कैसे करते हैं उसको सिखाऊंगा। देखिए जरा ध्यान से, देखिए जब हेडिंग क्या लिखी मैंने, वॉशिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। एक्चुअली मैं आपको इमल्सिफाइंग एजेंट समझाना चाहता हूं, वो एजेंट जो इमल्शंस बनाने में हेल्प करे, वो एजेंट जो ऑयल को वाटर में मिक्स करने में हेल्प करे। जबकि अभी तक तो हम यही पढ़ते हैं, यही एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ऑयल तो वाटर में मिक्स हो ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक से आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। ठीक है, कपड़े धोने हैं, कपड़े वॉश करने हैं। ठीक है, ये आ गया जी आपका कपड़ा, क्लॉथ, इसको वॉश करना है। वॉश क्या करना है, इससे डर्ट वॉश करनी है। कैसी डर्ट, ये धूल मिट्टी जो होती है ना, मिट्टी धूल, उसके लिए हम सोप एंड डिटर्जेंट यूज नहीं करते। ये जो धूल मिट्टी है उसके लिए आपको साबुन यूज करने की जरूरत नहीं है बच्चों। आप सोचते हो धूल मिट्टी वो डर्ट है, नहीं, वो कुछ खास डर्ट नहीं, वो तो देश की मिट्टी है। ठीक है, उसके लिए सोप एंड डिटर्जेंट यूज करने की जरूरत नहीं, वो आप सिंपल वाटर से ही कपड़े निकाल दो तो ऐसी ही धूल मिट्टी जो है वो वॉश हो जाएगी, ऐसे ही झाड़ दो तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। जो डर्ट आपके क्लॉथ्स पे हैं, जिसके लिए सोप डिटर्जेंट चाहिए, वो डर्ट होती है बच्चों ऑयल डर्ट। ठीक है, कौन सी, ऑयल डर्ट। इस ऑयल डर्ट को बाहर निकालने के लिए आपको सोप्स एंड डिटर्जेंट चाहिए। ऑयल डर्ट, हमारी बॉडी से जो ऑयल निकल रहे हैं, ठीक है, वो ऑयल उसके अंदर, वो जो कपड़े पे लग गया उसके अंदर जो सॉइल सैंड के पार्टिकल्स या धूल मिट्टी डस्ट के पार्टिकल्स घुस गए, वो बाहर निकलेंगे नहीं, वो सिंपल पानी में डिप करके निकलेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि ऑयल वाटर में मिक्स ही नहीं होता। ऑयल वाटर में मिक्स होता है, आज के बाद यस बोलोगे, होता है, लेकिन उसके लिए एक इमल्सिफाइंग एजेंट चाहिए, और वो इमल्सिफाइंग एजेंट है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, तो पहले ये तो समझो हमने वॉश क्या करना है, क्लॉथ से ऑयल डर्ट, सब्जी के दाग, ऑयल, वो, ठीक है, या हमारी बॉडी के जो फैट्स या ऑयल जो निकल रहा है, ठीक है, वो जो डर्ट उस पर लग गई है, उसके लिए हमें सोप एंड डिटर्जेंट चाहिए। ठीक है, हमें बार बार साबुन से हाथ क्यों धोने हैं, क्योंकि वायरस की कवरिंग जो है वो फैट्स की है। ठीक है, फैट्स ऐसे तो वो बाहर निकलेगा ही नहीं पानी के साथ, वो वायरस ऐसे तो धुलेगा ही नहीं। सोप एंड डिटर्जेंट की हेल्प से हम उस वायरस की फैट की कवरिंग को वहां से निकाल सकते हैं। आज समझो कैसे,
ठीक है, अभी समझिए कैसे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल सिंपल सा एक सोप एंड डिटर्जेंट की एग्जांपल ले लेता हूं। सोप्स आर पोटाशियम और सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, ये होता है जी। इधर यहां सोडियम हो सकता है या पोटाशियम हो सकता है। ठीक है, बस इसी के बेसिस पे सारे सोप्स इवन की डिटर्जेंट्स भी काम करते हैं। मैं सिर्फ इसकी एग्जांपल लेता हूं, इस एग्जांपल से समझ जाओ तो बाकी डिटेल हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे डिटर्जेंट्स के बारे में। अभी इसके बारे में समझिए। सोप सोडियम ओब्लिक पोटाशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स के साल्ट है। ठीक है जी, सोडियम पोटाशियम स्टेरेट, ये क्या करेगा बच्चों, C17H35 COONA वाटर में जाते ही ब्रेक हो जाएगा, वाटर में जाते ही बनाएगा C17H35 COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, ये बनाएगा। ठीक है जी, क्या बनाया इधर लिखता हूं मैं, C17H35 COO नेगेटिव, ये बनना जरूरी है। अगर वाटर में जाके ये आयन्स नहीं बने तो गड़बड़ है। ठीक है, वाटर में जाके ये आयन्स कभी कभी नहीं बनते हार्ड वाटर की वजह से। वो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर 11th का टॉपिक, वो भी इसमें मिक्स हो सकता है नीट में, जेई मेंस में। ठीक है, तो ये बनना जरूरी है, ये आयन बनना जरूरी है। इस आयन के हैं बच्चों 2 पार्ट्स, एक ये, इसे हम कहते हैं हेड, और एक ये लॉन्ग कार्बन 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 17 कार्बन की लॉन्ग टेल, इसे हम कहते हैं टेल। ये आपका जो हेड होता है बच्चों, ये होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब वाटर, फाइल मींस लविंग। ये वाटर लविंग सॉल्वेंट लविंग हेड है। क्यों सॉल्वेंट लविंग है? क्योंकि इस पे चार्ज है। चार्ज स्पीशीज वाटर में इजिली मिक्स हो जाती हैं। वाटर में भी पॉजिटिव नेगेटिव एंड है ना, तो इस पे भी नेगेटिव एंड है। ये वाटर के पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन करेगा। और ये जो लॉन्ग टेल है कार्बन 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 की न्यूट्रल टेल, न्यूट्रल, ना कोई डाइपोल ना कोई पॉजिटिव नेगेटिव एंड, ये होता है हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक एंड, हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब फोबिया, हेट, ये वाटर हेटिंग टेल। एक बार तो यकीन मानो बच्चों, एक बार बस यही क्वेश्चन आ गया था, बस इसमें हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक एंड बताओ। यकीन मानिए बच्चों ने उसमें भी गलती कर दी थी। ठीक है, वो ये बता दीजिए, ये एक पार्ट ये दूसरा पार्ट, एन पॉजिटिव का कोई लेना देना नहीं है, वो लूज हो गया, वो आयन्स में वाटर में ही है। ये जो ये बचा ना, इसमें है हेड और टेल। देखो अब हमें जो चाहिए था वही मिला। हमें एक ऐसा सब्सटेंस मिल गया जिसका एक एंड, ये ब्लैक वाला एंड जो आपको दिख रहा है, एक एंड वाटर लविंग है, और ये जो दूसरा व्हाइट वाला एंड दिख रहा है वो वाटर हेटिंग है। एक न्यूट्रल है और एक चार्ज स्पीशीज है। बस यही यहां से कपड़े धोने में हेल्प करेगा। ठीक है, थोड़ी सी डायग्राम बड़ी बना लेता हूं, यही कपड़े धोने में हेल्प करेगा। ठीक है जी, ये ले लिया जी बड़ा सा टब, ये ले लिया बड़ा सा टब, ये आ गया जी इसमें क्लॉथ, ये आ गया जी इसमें कपड़ा क्लॉथ, और ये आ गई इसमें कौन सी डर्ट, कौन सी डर्ट के लिए चाहिए ये केमिकल, ऑयल डर्ट। ये आ गई जी ऑयल डर्ट। ठीक है, ऑयल डर्ट सिंपल वाटर से नहीं निकल रही थी, ये इसको टब में डाल दिया आपने, उस टब में जिसमें वाटर है और साथ साथ में ये सोप एंड डिटर्जेंट है। ठीक है जी, अब देखिए क्या होगा जी, ये वाटर लविंग वाटर में जाएगा, ये वाटर लविंग COO नेगेटिव वाटर में जाएगा, और ये वाटर हीटिंग वाटर से बाहर भागेगा, वही झाग बनेगी ऊपर सोप एंड डिटर्जेंट की, वही वाटर से बाहर भागेगा। हम डेलिबरेटली जबरदस्ती मिक्स करेंगे उसको। ठीक है, मिक्स करके रखेंगे तो क्या होगा, ये वाटर में घुस रहा है, ये एंड वाटर में घुस रहा है, ये वाटर से बाहर भागना चाहता है लेकिन भाग नहीं पा रहा, हमने कपड़े भी मिक्स कर दिए उसमें, तो क्या होगा, ये भाग के ऑयल डर्ट के अंदर घुस जाएगा। ठीक है, ये आर पार्ट, कार्बन वाला पार्ट आर पार्ट, एक मिनट दूसरा मार्कर लेता हूं, ये आर वाला पार्ट COO नेगेटिव वाटर में, और कार्बन की चेन, ये आर है कार्बन की चेन एल्काइल ग्रुप, वो ऑयल डर्ट में, COO नेगेटिव वाटर में। ठीक है, और आर ग्रुप कार्बन की चेन ऑयल डर्ट में, COO नेगेटिव वाटर में और कार्बन की चेन ऑयल डर्ट में।
COO नेगेटिव वाटर में और R ग्रुप ऑयल डर्ट में। ठीक है, ये बन जाएगा जिसे हम कहते हैं मिसल। इसी को कहते हैं बच्चों मिसल, यही होता है मिसल। और इस फिनोमेना को कहते हैं, इस इफेक्ट को कहते हैं मिसलाइजेशन। ये मिसल बनना जरूरी है। अगर अच्छे से ऑयल डर्ट साफ करनी है कपड़ों के ऊपर से तो ये मिसल बनना जरूरी है बच्चों। मिसल नहीं बनेंगे कपड़े अच्छे से वॉश नहीं होंगे। ठीक है, मिसल बनना चाहिए। हार्ड वाटर में मिसल अच्छे से नहीं बन पाता। ठीक है, मिसलाइजेशन होना जरूरी है। फिर इसी में बीच में एक दो छोटे मोटे पॉइंट्स भी हैं। above which temperature missile is formed is known as Kraft temperature, KRAFT, Kraft temperature। ये भी 1 मार्क्स के कहीं ना कहीं MCQs वगैरह आते हैं। क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, CMC, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, कम से कम कितनी कंसंट्रेशन, ये छोटी मोटी चीजें, ये क्राफ्ट टेम्परेचर, CMC वगैरह, ये आप अपने स्टडी मटेरियल से भी पढ़ लेना। मैं आपको मेन फिनोमेना समझा देता हूं, नहीं तो यहां से भटक जाओगे। तो कपड़े धोने के लिए, कपड़े धोए नहीं होंगे आपने लेकिन देखा तो जरूर होगा, आज उसकी केमिस्ट्री समझो। टब में पानी लिया, उसी में कपड़े लिए, उसमें ऑयल डर्ट साफ करनी थी तो आपने उसमें इस टाइप के सब्सटेंस डाल दिए जिसमें एक वाटर लविंग एंड है, एक वाटर हीटिंग। वाटर लविंग वाटर में गया, वाटर हीटिंग ऑयल डर्ट में चला गया और बन गया मिसल। क्या बन गया? मिसल। इट इज एसोसिएटेड कोलाइड, एसोसिएट कोलाइड है ये क्लासिफिकेशन में। एसोसिएशन से, बहुत सारी चीजों की एसोसिएशन से बना है ये, तो मिसल एक एसोसिएट कोलाइड है। अब आपका कपड़े धोने का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ड्रेनिंग। ड्रेनिंग, खूब पानी यूज करो और जितना सर्फ, जितना सोप डाला था सब वहां से बाहर निकालो। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ड्रेनिंग। हमारे जम्मू डोगरी में कहते हैं कपड़े खंगालना। अब कपड़े खंगालने हैं, खूब वाटर यूज कीजिए और सारा सोप एंड डिटर्जेंट यहां से बाहर निकालिए, कुछ बचना नहीं चाहिए। जो बचेगा फिर जब कपड़े प्रेस करोगे ना उस पर वो सोप आएगा, फिर वो दाग कभी नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो देखिए जी, ड्रेनिंग कर रहे हैं हम, ड्रेनिंग, खूब वाटर यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखना, खूब वाटर यूज कर रहे हैं, वाटर यूज कर रहे हैं। वाटर यहां से जा रहा है, ड्रेनिंग से वाटर जा रहा है, टब के बाहर से निकालना है इसको। वाटर यहां से जा रहा है, वाटर के साथ साथ CO नेगेटिव भी जाएंगे क्योंकि वो वाटर लविंग है, वो भी वाटर के साथ चल पड़ेंगे। लेकिन CO नेगेटिव की बॉन्ड है R ग्रुप के साथ, टेल के साथ, वो बाहर आने को रेडी नहीं है, वो बाहर आएगा ही नहीं क्योंकि वो वाटर हीटिंग है। तो देखो क्या सिनेरियो हो रहा है, ध्यान से देखना, और नहीं समझ आएगा रिवाइंड करके देखना। वाटर गया, वाटर के साथ साथ CO नेगेटिव, सारे CO नेगेटिव गए, उनकी बॉन्ड R ग्रुप के साथ है, टेल के साथ है, वो बाहर आने को रेडी नहीं है। तो बच्चों ये पूरा का पूरा मिसल ही चल पड़ेगा, पूरा का पूरा मिसल ही चल पड़ेगा। कपड़ा पकड़ लो, अपना क्लॉथ पकड़ लो, ये ना हो वो भी चल पड़े ड्रेनिंग के साथ। कपड़ा पकड़ लिया आपने, आपका क्लॉथ यहीं पे रह गया, आपकी ड्रेस यहीं पे रह गई, उसका कलर भी यहीं पे रह गया, ना कलर कहीं गया ना आपका कपड़ा कहीं गया। अगर कोई गया तो ये पूरा का पूरा मिसल चल पड़ा, मिसल। अब जहां जहां ये मिसल जाएगा, जहां जहां ये एसोसिएट कोलाइड जाएगा, वहां वहां वाटर पॉल्यूशन करेगा। और क्या करना है, आई थिंक पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वाटर पॉल्यूशन इसी से होता होगा। ये सरफेस पे जाता जाएगा, अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचने देगा वाटर में, रिवर्स में लाइट भी नहीं पहुंचने देगा। एक्वाटिक लाइफ को खतरा है कपड़े धोने से। ठीक है, एक्वाटिक लाइफ को खतरा है कपड़े धोने से। सोचो जरा, पूरे वर्ल्ड में क्या, अपने जम्मू में सोचिए, आप अपने शहर में सोचिए, एक दिन में कितने कपड़े धोए जाते हैं, कितने घरों में। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन तो यही हो रहा है। ठीक है ना, तो क्या करें, कपड़े धोना बंद कर दें क्या? यस, कम तो कर ही सकते हैं। रोज कपड़े धोने से अच्छा है एक जीन्स, वैसे भी कहते हैं एक जीन्स जो है वो महीने 2 महीने में एक ही बार धोनी चाहिए, फिर वो कभी खराब नहीं होगी। आजकल कुछ ऐसे सोप्स एंड डिटर्जेंट भी आए हैं, कुछ ऐसी कंपनीज जो हैं वो दावा करती हैं कि हमारे सोप एंड डिटर्जेंट से कपड़े वॉश करो, वो बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां से जब ड्रेनिंग करके वाटर निकाल रहे हो उसको कलेक्ट करो और अपने पेड़ पौधों को दे दो, अपने किचन गार्डन में दे दीजिए।
उसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा, प्रोजेक्ट भी बना सकते हो इस पर, वो आपको देखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी कंपनी आ गई, मैं अभी किसी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है। वो आप देखिए कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो ऐसे सोप एंड डिटर्जेंट बना रहे हैं जो बायोडिग्रेडेबल है। केमिकली तो हम पढ़ ही लेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आपने ऑयल को वाटर में मिक्स कर दिया, बेशक हेटेरोजेनस वे से मिक्स किया, लेकिन मिक्स कर लिया। ये था वॉशिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, और यही था इमल्सिफाइंग एजेंट, बेस्ट इमल्सिफाइंग एजेंट है, ठीक है। आपने एक न्यूज सुनी होगी, बहुत बार ऐसी न्यूज आई है, आर्टिफिशियल मिल्क पकड़ा, आर्टिफिशियल दूध, डिटर्जेंट वाला दूध पकड़ा। यही है वो डिटर्जेंट वाला दूध। पानी लिया, फैट्स लिए, हो सकता है वो फैट वेजिटेबल फैट हो, वेजिटेबल ऑयल ले लिया, या एनिमल फैट हो। फैट को वाटर में मिक्स करना है, आर्टिफिशियल दूध बनाना है, कलर वाइट करना है, उसके लिए तो बड़े तरीके हैं, ठीक है। तो फैट को, वेजिटेबल ऑयल या एनिमल फैट को, एनिमल ऑयल को वाटर में मिक्स कैसे करना है? इन डिटर्जेंट टाइप के कंपाउंड्स की हेल्प से। एक एंड वाटर लविंग, एक एंड वाटर हेटिंग, बस मिक्स करके आपके घरों में दूध आ जाता है। नेस्कैफे वगैरह बड़ी सारी जगह पे जाते हो ना आप कॉफी और चाय पीने के लिए, है ना, मशीन से उसी टाइम निकल जाता है, वो पता ही नहीं है कौन सा दूध है और कौन सी चाय है, कौन सी कॉफी है, बस पीते जा रहे हो, पीते जा रहे हो। कितना गलत है, कितना गलत है। अब ये वाली बात अब छिड़ चुकी है, तो एक और चीज बताता हूं आपको। ये तो आजकल की आदत हो गई, हम तो वेट कर रहे हैं लॉकडाउन ओपन होगा तो हम जाएंगे रेस्टोरेंट्स में, मोमोज खाएंगे प्लेट्स में, और उस क्या कहते हैं उसको, नाइफ और उसके साथ फॉक के साथ, चम्मच के साथ चटनी खाएंगे। बच्चों, कभी आपने सोचा कि वो स्पून आपसे पहले किसने यूज किया हुआ है? सोचे कभी? आप बोलते नहीं जी हम स्ट्रीट फूड नहीं खाते, हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते हैं जहां पे अच्छे से वॉश किया होता है वो। ठीक है जी, मान गया अच्छे से वॉश किया होता है। मुझे बताओ जरा, आपका जो टूथब्रश होता है, किसी ने आपको अपना टूथब्रश दे दिया यूज करके, आप उसको अच्छे से वॉश करके, अच्छे से बॉयल करके फिर यूज कर लोगे? टंग क्लीनर, किसी का टंग क्लीनर अच्छे से वॉश करके, सर्फ के साथ, विम बार के साथ, राख के साथ वॉश करके उसका टंग क्लीनर यूज कर लोगे? फिर चम्मच, फॉक और वो प्लेट्स कैसे यूज कर सकते हो? घर वालों की अलग बात रही, मैं रेस्टोरेंट्स की बात कर रहा हूं जाके। सोचना इस पे, ठीक है, सोचना कितने हाइजीन हैं हम। स्ट्रीट फूड की तो बात ही रहने दो, वो तो पानी ही पता नहीं कहां से ला रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। मैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स की बात कर रहा हूं। अगर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में आप अच्छे से वॉश करने के प्लेट्स और में किसी का भी वो चम्मच वगैरह वो खा सकते हो, तो फिर आप अपने ब्रश और अपने टंग क्लीनर भी किसी के भी यूज कर सकते हो अच्छे से वॉश करके, ठीक है। इसका कोई एंड नहीं है। हम आगे क्वेश्चंस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए जी बच्चों, एक क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम मैंने आपके सामने लिखी है। क्वेश्चन है, फॉर द कोगुलेशन ऑफ 100 ml ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट। डाटा छोड़ो, पहले सिर्फ इसको देखो। आपने कोगुलेशन करनी है आर्सेनिक सल्फाइड की, AS2S3 की, ठीक है जी। कोगुलेशन करने का तरीका क्या होता है? उसमें सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालना है, ठीक है। इसमें इन्होंने सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाला है NaCl का सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाला है, ठीक है। कहा जा रहा है व्हाट इज फ्लोकुलेशन वैल्यू ऑफ NaCl। ये वर्ड हमने अपने वीडियो लेक्चर्स में कहीं यूज नहीं किया, ठीक है। व्हाट इज फ्लोकुलेशन वैल्यू ऑफ NaCl, तो बस मैं इसी वर्ड का मीनिंग समझाऊंगा। इस क्वेश्चन में सॉल्व आप ही को करना है और मुझे आंसर सेंड करना है। बच्चों, कोगुलेशन के लिए, इसकी कोगुलेशन करने के लिए, अगर ये नेगेटिव चार्ज का है तो पॉजिटिव कोगुलेशन करेगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज का है तो नेगेटिव कोगुलेशन करेगा। कोगुलेशन तो कर ही देगा ये। इसकी कोगुलेशन करने के लिए ये चाहिए, इनमें से कोई एक आयन चाहिए। कितना चाहिए? कितना चाहिए कि इसकी कोगुलेशन हो जाए, उसे कहते हैं फ्लोकुलेशन वैल्यू, ठीक है। ये सल्यूट सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट कितना ऐड करेंगे कि कोगुलेशन हो जाए, उसे कहते हैं फ्लोकुलेशन वैल्यू। एग्जैक्ट डेफिनेशन है कितने मिलीमोल्स, हाउ मेनी मिलीमोल्स, मिलीमोल्स, पहले मोल्स निकाल लेना।
How many millimoles of electrolyte is used to completely coagulate 1 liter or 1000 ml of salt? 1000 ml. अभी आपको क्या हिसाब दे रखा है? 100 ml का. पहले 100 ml का हिसाब निकाल लेना, फिर 1000 ml का निकाल लेना, वही आंसर होगा. ठीक है, पहले इसके मोल्स निकाल लेना. देखो मोलैरिटी भी है, वॉल्यूम भी है. ये मोलैरिटी वाला न्यूमेरिकल हो गया एक तरह से. यहां से मोल्स निकाल लेना. मोल्स को मिली मोल्स में कन्वर्ट करना. मोल्स को मिली मोल्स में कन्वर्ट करना अपॉन 1000 करके. ठीक है, फिर वो मिली मोल्स होंगे 100 ml के लिए. फिर मिली मोल्स निकालना 1000 ml के लिए. फ्लोकुलेशन वैल्यू आ जाएगी. फिर से सुनो, फ्लोकुलेशन वैल्यू क्या होती है? कितने मिली मोल्स, मोल्स नहीं मिली मोल्स, कितने मिली मोल्स इलेक्ट्रोलाइट, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट के रिक्वायर्ड हैं चाहिए 1000 ml 1 लीटर ऑफ किसी भी सॉल्ट की कोगुलेशन करने के लिए. ठीक है जी, ये टॉपिक क्लियर. क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और मुझे सेंड करना है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो हमें अलग से डिस्कस करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मॉडिफिकेशन, व्हाट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन यू वांट इन हार्डे-शेल्जे रूल. हार्डे-शेल्जे रूल याद है? जब हम कोगुलेशन करते थे, आर्सेनिक सल्फाइड की एग्जांपल बताता हूं. जब हम AS2S3 की कोगुलेशन करते थे, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स होते हैं, तो कोगुलेशन के लिए NaCl भी चलेगा, कोगुलेशन के लिए कैल्शियम क्लोराइड भी चलेगा, कोगुलेशन के लिए AlCl3 भी चलेगा. इस नेगेटिव चार्ज की कोगुलेशन करने के लिए ये पॉजिटिव चाहिए, ये पॉजिटिव चाहिए या ये पॉजिटिव चाहिए. हार्डे-शेल्जे रूल कहता था जिसकी पावर ज्यादा उसकी कोगुलेशन करने की पावर ज्यादा. जिसका चार्ज ज्यादा, पावर मतलब चार्ज ज्यादा, जिसका चार्ज ज्यादा उसकी कोगुलेशन करने की पावर ज्यादा. इसकी कोगुलेशन करने की पावर सबसे ज्यादा है, ये सबसे कम अमाउंट में यूज होगा. ये था हार्डे-शेल्जे रूल. ये कह रहा है कि आप किस टाइप की मॉडिफिकेशन चाहते हो इस रूल में. अरे कौन सी मॉडिफिकेशन, हमें क्या पता. इसका सिंपल सा आंसर है कि ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट से कोगुलेशन कर रहे हो, एक मॉडिफिकेशन ये भी कर सकते हो कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज का कोलाइडल सॉल्यूशन लेते हो और नेगेटिव चार्ज का अलग कोलाइडल सॉल्यूशन लेते हो और अगर दोनों को मिक्स कर देते हो तो भी कोगुलेशन हो जाएगी. अगर आप आर्सेनिक सल्फाइड का नेगेटिव चार्ज का कोलाइडल सॉल्यूशन लेते हो और अगर आप FeOH होल थ्राइस पॉजिटिव चार्ज का कोलाइडल सॉल्यूशन लेते हो, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, अगर आप पुराने लेक्चर ओपन करके देखो तो इस पे नेगेटिव चार्ज था, अगर आप दोनों को मिक्स कर दो तो भी कोगुलेशन हो जाएगी. बस यही मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं और कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हम हार्डे-शेल्जे रूल में. ठीक है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन के लिए पहले हार्डे-शेल्जे रूल तो आना चाहिए. आप बच्चों ने तो अभी तक वो वाला भी सारे लेक्चर नहीं देखे हुए हैं, वो तो देखिए पहले, तभी ये चीज समझ आएगी. लास्ट पॉइंट भी देख लीजिए. अब साथ साथ में एक पॉइंट कल भी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि वो हमने स्टडी मटेरियल से पढ़ना है या आप पढ़ाओगे. मैं ही पढ़ाऊंगा बच्चों. जीटा पोटेंशियल, एक वर्ड है जीटा पोटेंशियल. ठीक है, थ्योरी आप पढ़ सकते हो स्टडी मटेरियल से, मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं इसको. ठीक है, एग्जांपल देखना क्या है. मैं एक कोलाइडल सॉल्यूशन ले रहा हूं सिल्वर आयोडाइड का, AgI का कोलाइडल सॉल्यूशन सिल्वर आयोडाइड का. अच्छे से बनाता हूं. AgI, बहुत सारे AgI, बहुत सारे सिल्वर आयोडाइड. ठीक है जी, इसमें मैं ऐड कर रहा हूं, ये इसकी कोगुलेशन इसकी पेप्टाइजेशन करने के लिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूं पोटेशियम आयोडाइड Ki. मैं इसमें ऐड कर रहा हूं पोटेशियम आयोडाइड. ठीक है, इन एक्सेस में पोटेशियम आयोडाइड कर रहा हूं. तो बताओ जी ये कौन से आयंस बनाएंगे? K पॉजिटिव I नेगेटिव. K पॉजिटिव और I नेगेटिव यही आयंस बनाएंगे ना. तो बताओ AgI की सरफेस पे पेप्टाइजेशन करने के लिए, मतलब ये जीटा पोटेंशियल समझने के लिए पेप्टाइजेशन आनी चाहिए. इसलिए मैंने उस टाइम पे ये चीजें नहीं समझाई, लास्ट के लिए रखी. सिल्वर आयोडाइड लायोफोबिक पार्टिकल है, वो मिक्स तभी होगा अगर उस पर कोई चार्ज आएगा. तो इस पे पॉजिटिव चार्ज भी अटैच हो सकता है. AgI की सरफेस पे
इसकी सरफेस पे Ag पॉजिटिव अटैच हो जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स बन गए। AgI की सरफेस पे, सिल्वर आयोडाइड की सरफेस पे I नेगेटिव अटैच हो जाए तो भी पेप्टाइजेशन हो जाएगी, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल बनेंगे। अगर आयोडीन एक्सेस में है, I नेगेटिव एक्सेस में, K पॉजिटिव नहीं आ सकता, सूटेबल आयन आने होते हैं, सूटेबल आयन। यहां Ag पॉजिटिव आएगा, यहां I नेगेटिव आएगा। तो बताओ, अगर मैं इसमें पोटेशियम आयोडाइड एक्सेस में डालूं तो K पॉजिटिव तो सरफेस पे आएगा नहीं, I नेगेटिव आएगा। इसकी सरफेस पे क्या आएगा? I नेगेटिव। सरफेस पे क्या आएगा? I नेगेटिव, I नेगेटिव, I नेगेटिव। ठीक है, अटैच हो जाएंगे सरफेस पे और फ्री क्या हो जाएंगे? K पॉजिटिव, K पॉजिटिव, K पॉजिटिव, ये फ्री हो जाएंगे, K पॉजिटिव। तो दो लेयर्स बना देते हैं। वन इज फिक्स्ड लेयर, ये फिक्स है, ये सरफेस पे फिक्स है, इसे कहते हैं फिक्स्ड लेयर। और ये फ्री है, इन्हें कहते हैं हम डिफ्यूज्ड लेयर। ये फैलने वाले हैं, डिफ्यूज्ड लेयर। लेकिन तब भी पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन की वजह से ये सामने ही रहेगा। ये डबल लेयर, इसे कहते हैं हम, अब स्टडी मटेरियल से पढ़ना, इसको मैं सिर्फ समझा रहा हूं, इसे हम डबल लेयर भी कहते हैं। डबल लेयर, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, एक साइंटिस्ट के नाम पे। इस पॉजिटिव नेगेटिव लेयर के बीच में जो पोटेंशियल एक्सर्ट होगा, जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, उसे कहते हैं जीटा पोटेंशियल। जीटा पोटेंशियल बाकी स्टडी मटेरियल से पढ़ लेना। एक बार फिर से एग्जांपल देखो, एक और फिर से एक और एग्जांपल देखिए बच्चों। ये देखिए, अगर मैंने सिल्वर आयोडाइड लिया, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, AgI लिया, ये अलग पिक्चर है, ये अलग पिक्चर है। अब मैंने इसमें डाला, ऐड किया मैंने सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 इन एक्सेस, AgNO3 इन एक्सेस। कौन से आयंस बनाएंगे? Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव। इनकी सरफेस पे कौन अटैच होगा? Ag पॉजिटिव। सूटेबल है, अपनी मर्जी से कोई भी नहीं आ सकता पेप्टाइजेशन में, सूटेबल है। लेकिन ध्यान रहे, ये चीज तभी देखना अगर आपको पहले से पेप्टाइजेशन आता है तो। ठीक है, तो Ag पॉजिटिव इसकी सरफेस पे अटैच, Ag पॉजिटिव, इसकी सरफेस पे भी Ag पॉजिटिव, इसकी सरफेस पे भी Ag पॉजिटिव, फिक्स सरफेस। ये बनाएंगे एक फिक्स लेयर, फिक्स लेयर। और NO3 नेगेटिव फ्री, NO3 नेगेटिव फ्री, NO3 नेगेटिव फ्री, NO3 नेगेटिव फ्री, इसके आगे पीछे रहेंगे। एक फिक्स लेयर, एक डिफ्यूज लेयर, एक फिक्स लेयर, एक डिफ्यूज लेयर, इसे कहते हैं हम डबल लेयर। इसके बीच में जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसे कहते हैं जीटा पोटेंशियल। बस, अगर जीटा पोटेंशियल आपको ऐसे आए, अब थ्योरी इंग्लिश स्टडी मटेरियल से देख लेना, सेंड किया हुआ है मैंने आपको। ठीक है जी, आपका यूनिट खत्म, टेस्ट की करो तैयारी। ठीक है जी, जय हिंद, जय भारत।